जिसे कथित गौरक्षक कह रहे हैं, मैं तो आतंकवादी मानूंगा जिस तरह की उसने घटना की है। इनके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं है। मैं राहुल जी से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं प्रियंका जी से सवाल पूछ रहा हूँ, आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या मोहब्बत की दुकान की जो बात कर रहे थे हम लोग, वो मोहब्बत की दुकान में ये जुनैद और नासिर नहीं आते हैं? उस दुकान का हिस्सा नहीं है वो? कि जब मुसलमानों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं तो आप उन्हें अकेला छोड़ देते हो, उन्हें तन्हा छोड़ देते हो उनके हाल पे रोने के लिए। क्या मुआवजा और न्याय, इंसाफ इंसान को उसकी जाति और धर्म के हिसाब से अलग अलग दिए जाएंगे? रांची में 2 लड़के साहिल और मुदस्सिर मार दिए गए, जिनके लिए मैं लड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। आफरीन फातिमा का मकान टूटा, आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां नहीं गया। कि मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं तो खुद इस मामले से जो है मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि इसका क्या रास्ता निकलेगा। बस मेरे पास एक ही जवाब था जो मैंने कल रात भर सोचा और आज मैं दे रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ आपके लाइव कैमरे पर। और अभी मैं अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दूंगा। 5 दिन हो गए, 5 बच्चे जुनैद के हैं, उसके छोटे भाई के 6 बच्चे जुनैद के हैं, 5 बच्चे बड़े भाई के हैं, 10-12 बच्चों की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर। अभी हमने यहाँ देखा उसका मेडिकल जनरल स्टोर है। और गौरक्षक, जिसे कथित गौरक्षक कह रहे हैं, मैं तो आतंकवादी मानूंगा जिस तरह की उसने घटना की है मोनू मानेसर ने। जैसे लोग घटनाएं करके 5 दिन 6 दिन घूम रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। अभी अजहर बैठे हैं, उनके साले हैं, इनके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं है। और कोई नेता, मैं कहता हूं कि बीजेपी वाले कहेंगे कि कांग्रेस वाले करें और कांग्रेस वाले कहेंगे कि बीजेपी वाले करें। मैं कहूंगा अरे इंसान तो हो तुम कि इंसान भी नहीं हो। ये छोड़ दो कि वो किसने घटना हुई, कौन से धर्म प्रांत में हुई, लेकिन मैं राहुल जी से सवाल पूछ रहा हूं, मैं प्रियंका जी से सवाल पूछ रहा हूं, आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या मोहब्बत की दुकान की जो बात कर रहे थे हम लोग, वो मोहब्बत की दुकान में ये जुनैद और नासिर नहीं आते हैं? उस दुकान का हिस्सा नहीं है वो? या सिर्फ वोट लेने के वक्त ही आप आओगे मोहब्बत की दुकान खोलने? ये इतना शर्मसार है कि जब मुसलमानों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं तो आप उन्हें अकेला छोड़ देते हो, उन्हें तन्हा छोड़ देते हो उनके हाल पे रोने के लिए। मैं कन्हैया लाल जी की घटना का जिक्र करूंगा। राजस्थान सरकार ने जो फुर्ती दिखाई थी, आज वो फुर्ती कहां है मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं वो फुर्ती दिखाई जा रही है? क्यों नहीं वो मुआवजा दिया जा रहा है जो उनको दिया गया था? क्या ये उससे कम जघन्य अपराध है? या मुआवजा और न्याय, इंसाफ इंसान को उसकी जाति और धर्म के हिसाब से अलग अलग दिए जाएंगे? इसलिए मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है कहने को इस वक्त। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो हो रहा है ये बेइंतहा गलत हो रहा है। और इस मामले में जितनी दोषी हरियाणा की पुलिस है, उतनी ही दोषी राजस्थान की पुलिस है जो कांग्रेस के अंडर में आती है। और इससे पहले पहलू खान के साथ भी ऐसा हुआ था, उनकी अलवर में लिंचिंग हुई थी, आज तक उसमें न्याय नहीं मिला। रांची में 2 लड़के साहिल और मुदस्सिर मार दिए गए, जिनके लिए मैं लड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। आफरीन फातिमा का मकान टूटा, आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां नहीं गया। इस बात का मुझे मलाल है कि हम सिर्फ क्या वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, या हमारा भी इस मुल्क पे उतना ही अधिकार है जितना किसी दूसरे का है। बस मैं यही कहूंगा कि मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरा इस्तीफा मैं भेज रहा हूं यहीं से खड़गे जी को। और मुझे लगता है कि मैंने 15 साल जिस विचारधारा के साथ काम करने की कोशिश की, वो मेरे 15 साल आज शायद बर्बाद हो गए इस कम को देख के। और अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए।